हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। मुझे उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। बच्चों आज है 26 फरवरी 2022। आज की जो वर्कशीट है उसका नंबर है 34। रीडिंग कैंपेन के अंडर ये 34 नंबर की वर्कशीट है। बच्चों क्लास है हमारी 4th, सेक्शन मेरा बी है तो मैंने बी लिखा है। थीम है लेट्स रिसाइकल प्लास्टिक। वीक 6 चल रहा है। सब बच्चे यहाँ अपना नाम लिखेंगे और यहाँ अपने टीचर का नाम। Good morning, dear students. Hope you are doing well. Do you remember Mithu's birthday gift for Montu the monkey? Wow! In what an interesting way he refused the plastic bottle. Today, let's read aloud a poem together. तो बच्चों आपको याद है मोंटू का बर्थडे है ना। मोंटू द मंकी का बर्थडे था और उसने जो है सबसे पसंद जो उसको आया था वो क्या आया था। टिक टिक का जो प्लास्टिक वेस्ट से बना हुआ हैंगिंग था वो उसको सबसे ज़्यादा पसंद आया था क्योंकि वो प्लास्टिक वेस्ट को रिसाइकल करके बनाया गया था, रीयूज़ करके बनाया गया था। तो चलो देखते हैं बच्चों आज की वर्कशीट। लेट्स रिसाइकल। Look around, there is so much plastic. Let's recycle. It's fantastic. Don't forget about paper and glass. Recycle together with your entire class. We'll make sure we never litter. Let's recycle. We are not quitters. When we place our garbage in the right bin, both of us and nature will clearly win. Look around, अपने आसपास देखो. There is so much plastic. कितना प्लास्टिक है. लेट्स रिसाइकल. इट्स फैंटेस्टिक. चलो इसको रिसाइकल करते हैं. बहुत ही मज़ेदार और बहुत फैंटेस्टिक है. डोंट फॉरगेट अबाउट पेपर्स एंड ग्लास. और पेपर्स और ग्लास के बारे में मत भूलना. रिसाइकल टुगेदर. चलो साथ मिलकर रिसाइकल करते हैं पूरी क्लास. वी विल मेक श्योर वी नेवर लिटर. हम इस चीज़ को पक्का करते हैं कि हम कभी नहीं गिराएंगे इधर उधर सामान, है ना. हम इधर उधर नहीं फैलाएंगे. लेट्स रिसाइकल. वी आर नॉट क्विटर्स. चलो रिसाइकल करते हैं, हम हारने वालों में से नहीं हैं. व्हेन वी प्लेस अ गार्बेज इन द राइट बिन, बोथ ऑफ अस एंड नेचर विल क्लियरली विन. जब हम अपना कूड़ा ठीक डस्टबिन में डालेंगे तो हम भी और नेचर भी दोनों जीत जाएंगे. टू कीप द एनवायरमेंट क्लीन वी नीड टू प्रैक्टिस द 3 आवर्स एवरी डे. अपने वातावरण को साफ रखने के लिए हमें 3 आवर्स को प्रैक्टिस करना डेली ज़रूरी है. कौन कौन से हैं. रिड्यूस, रीयूज़, रिसाइकल. रिड्यूस, रीयूज़, रिसाइकल. हाउ कैन वी रिड्यूस. हम रिड्यूस कैसे कर सकते हैं. द बेस्ट वे टू रिड्यूस इज़ लेस यूज़ ऑफ रिसोर्सेज. फॉर एग्जाम्पल रिड्यूसिंग गार्बेज. बेस्ट वे रिड्यूस करने का क्या है कि कम से कम रिसोर्सेज को यूज़ करना, यानी कि अपने कूड़े को कम करना. क्या कर सकते हो बच्चों. जो प्लास्टिक वेस्ट वाली चीज़ें हैं उनको कम खरीदा जाए जिनमें से प्लास्टिक वेस्ट ज़्यादा निकलता है. दूसरा देखो, हाउ कैन वी रिसाइकल. हम रिसाइकिल कैसे कर सकते हैं. द बेस्ट वे टू रिसाइकल इज़ टू मेक न्यू प्रोडक्ट्स फ्रॉम वेस्ट मटीरियल. दिस इज़ वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू यूज़ रिसाइकलिंग बिन्स. तो क्या तरीका है बच्चों कि जितना भी वेस्ट मटेरियल्स हैं हम उससे कोशिश करें कि हम उनसे नई चीज़ें बना पाएँ. क्योंकि अगर हम उनसे नई चीज़ें बना पाएंगे तो हमें कम से कम वेस्ट हमारा निकलेगा. तो इसीलिए रिसाइकलिंग बिन्स का यूज़ करना ज़रूरी है. हाउ कैन वी रीयूज़. और रीयूज़ कैसे कर सकते हैं. we can find a new use for something and don't need anymore. We don't need anymore. Like we can plant flowers in old plastic bottles. हम उन पुरानी चीज़ों का कोई और इस्तेमाल कर सकते हैं जिनकी अब हमें ज़रूरत ही नहीं है. जैसे प्लास्टिक बॉटल्स में प्लांट्स उगा सकते हैं. Read the following statements. Make a smiley for the statement which can help us to follow the 3 R's and which cannot. हमें स्माइलिंग फेस तो उसके लिए बनाना है जो 3 R's यानी रिड्यूस, रीयूज़, रिसाइकिल को सपोर्ट करते हैं, और जो सपोर्ट नहीं करते हैं उनके लिए हमें सैड फेस बनाना है. ठीक है बच्चों. टेक योर ऑन शॉपिंग बैग्स टू द सुपर मार्केट. स्माइली, है ना. क्योंकि हमें शॉपिंग बैग में अगर हम अपना बैग लेकर जाते हैं तो प्लास्टिक वेस्ट कम होता है. वो अलग अलग प्लास्टिक की थैलियों में डाल के जब सामान देते हैं तो बहुत ज़्यादा प्लास्टिक हो जाता है. जब हम अपना शॉपिंग बैग साथ में लेकर जाते हैं तो उनको अलग अलग पॉलीथीन्स में नहीं डालना पड़ता शॉपकीपर को. तो फर्स्ट वाला क्या होगा. स्माइलिंग फेस. सेकंड, बाय फूड विद अ लॉट ऑफ प्लास्टिक बॉक्सेस. सैड फेस. क्यों. क्योंकि अगर हम ऐसा खाना लेंगे जिसमें बहुत सारे प्लास्टिक बॉक्सेस हों तो ज़्यादा वेस्ट होगा. टर्न द वाटर ऑफ व्हेन यू ब्रश योर टीथ.
पानी को बंद कर दो जब आप ब्रश कर रहे हो टीथ को। स्माइलिंग फेस। बाय प्लास्टिक बैग्स एवरी टाइम यू गो टू द सुपर मार्केट। जब भी आप सुपर मार्केट जाओ हर बार प्लास्टिक बैग्स खरीद कर लाओ। सैड फेस। पुट ऑल द गार्बेज इन वन बिन। सारा कूड़ा एक ही कूड़ेदान में डाल दो। सैड फेस। वाई? कि हमें रिसाइकिल होने वाला कूड़ा रिसाइकलिंग बिन में डालना चाहिए और जो डिकम्पोज होने वाला है, जो ऑर्गेनिक वेस्ट है जैसे सब्जियों का कूड़ा वगैरह, उसको ग्रीन डस्टबिन में डालना चाहिए और दूसरे को ब्लू में। यूज़ ए प्लास्टिक बॉक्स एज ए स्टेशनरी बॉक्स। स्टेशनरी बॉक्स के लिए हमें प्लास्टिक बॉक्स यूज़ करना चाहिए। नहीं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, हम कपड़े की किट भी यूज़ कर सकते हैं, है ना। तो दिस इज़ ए सैड फेस। बाय प्रोडक्ट्स मेड फ्रॉम रिसाइकल्ड मटेरियल। रिसाइकल किए गए मटेरियल से बने चीज़ों को खरीदें। स्माइलिंग फेस। इसके बाद अभिभावकों के लिए सुझाव। बच्चों को प्लास्टिक के नुकसान के बारे में अवगत कराएं और स्वयं भी प्लास्टिक के थैलों के बजाय कागज़ या कपड़ों के थैलों का प्रयोग कीजिए। तो बच्चों, आपको अपने पेरेंट्स से डिस्कस करना है कि हमें प्लास्टिक के थैलों को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए और कपड़े के बने थैलों को इस्तेमाल करना चाहिए। आप जब भी मार्केट जाएँ अपना कपड़े का बना थैला साथ में लेकर जाएँ, जिससे कि प्लास्टिक बैग्स ना आए और प्लास्टिक वेस्ट कम से कम हो। कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर। इसके बाद कि मेंटेनिंग फिजिकल डिस्टेंस ऑफ 6 फीट और 2 yards। तो ये थी बच्चों आपकी आज की वर्कशीट। बाय बच्चों।